आज के डेट में पार्किंसंस डिजीज बहुत कॉमन नाम नहीं रह गया है, क्योंकि डे बाय डे पार्किंसंस डिजीज के जो पेशेंट्स हैं वो हमें दिखते हैं रोजाना, और हम कैसे उनको डील करते हैं, कैसे हम ट्रीट करते हैं, वो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कुणाल बैरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। पार्किंसंस डिजीज जो एक बीमारी होती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जो दिमाग के कुछ हमारे सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं, और उससे पैदा हुआ जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल जिसको हम डोपामीन कहते हैं, उसका लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन का पार्ट है जिसको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं, क्योंकि वो हमारे मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मोटर एक्टिविटी मतलब हमारी चाल को, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो हमारे सिम्टम्स ही उस प्रकार से दिखते हैं, जैसे कि पेशेंट को शुरू होते हैं कॉमन सिम्टम्स कंपन से, एक हाथ में या एक पैर में कंपन होता है, धीरे धीरे करके वो पूरे बॉडी में कंपन फैलने लगता है, चाल में फर्क दिखने लगता है, चाल धीमी हो जाती है, हमारी दिनचर्या, खाना, नहाना, कपड़े पहनना, शेविंग करना, अगर फीमेल्स हैं तो कुकिंग करना, ये सब बहुत स्लो हो जाते हैं, आवाज भी धीमी हो जाती है। और धीरे धीरे करके अगर ये सिम्टम्स बढ़ते रहे तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब पेशेंट बेड पे भी जा सकता है, मतलब बेड बाउंड हो सकता है। ये तो सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं जिसको मोटर सिम्टम कहते हैं। कुछ नॉन मोटर सिम्टम भी होते हैं। नॉन मोटर मतलब जिसमें हमें बहुत आसानी से पता नहीं लग पाता कि मरीज को पार्किंसन डिजीज है, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से हम पता लगा पाते हैं। जैसे कि नॉन मोटर सिम्टम से मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जी रह सकती है, यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार वो नींद में बड़बड़ाता है, नींद में हाथ पांव चलाता है, कई बार जो है उसको चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये नॉन मोटर सिम्टम्स पार्किंसंस में हमें दिखते हैं। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करें? किसी भी मरीज को अगर पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं तो उसे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से काफी हद तक हम डायग्नोस कर पाते हैं पार्किंसन डिजीज। कुछ टेस्ट हम करते हैं, जैसे कि ब्रेन का स्कैन करके देख लेते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। इस तरह से हम काफी हद तक पार्किंसन डिजीज को डायग्नोस कर पाते हैं। पार्किंसन डिजीज के टाइप क्या होते हैं? कॉमन हम जो कहते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब ये ऐसी वजह जो हमको नहीं पता चल पाती। कुछ 8 से 10% में फैमिलियल भी होता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो पार्किंसन डिजीज में होने का खतरा होता है। अब हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं? पार्किंसन डिजीज की आज के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास दवाइयों का ऑप्शन होता है जो हम डोपामीन देते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं डोपामीन के जो हम दे सकते हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जो पर्टिकुलरली हम कंपन के लिए देते हैं, पेशाब के लिए देते हैं, या मेमोरी के लिए भी दे सकते हैं, या अगर मरीज को कुछ दिख रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई दे सकते हैं। आज के युग में कुछ ऐसी प्रोसीजर हैं जिसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। ये एक तरह की सर्जरी होती है, अवेक सर्जरी होती है जो हम करते हैं, जिसमें लीड्स हम डालते हैं ब्रेन के अंदर, उस एरिया में लीड्स डालते हैं जहां से ये सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, ताकि इस केमिकल्स को हम और पैदा कर सकें। तो आज के इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया, पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारे आसपास किसी को भी पार्किंसन डिजीज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किसी भी पेशेंट को, तो हमें तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसका टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। थैंक यू।